सनातन मीन्स पुराना। हमारा धर्म क्या है? हमारे धर्म का नाम क्या है? बोलो, हमारे धर्म का नाम क्या है? बताओ। सनातन का अर्थ होता है पुराना। सनातन, हमारा धर्म सनातन मीन्स पुराना होता। हमारे धर्म का नाम सनातन नहीं है। सनातन तो पुराने को कहते हैं। ये व्यक्ति बहुत सनातन है, मतलब बहुत पुराना है। हमारे धर्म का नाम क्या है? हाँ? अरे कोई आपसे पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे। हमारे धर्म का नाम है सत्य। हमारे धर्म के नाम का क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म। सत्य सनातन। अच्छा, आप में से कोई बताए हमें कि सत्य कितना पुराना है? सत्य कितना पुराना है? मुस्लिम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की। किसी धर्म की स्थापना किसी ने की। हमारे सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना किसने की? हमारे सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान नारायण हैं। भगवान नारायण ने जब से सत्य है तब से सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म है, क्योंकि हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन। सत्य ही हमारा धर्म है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य बोलना। जो व्यक्ति सत्य बोलता हो, किसी भी देश में हो, जो सत्य बोलता हो, जो अहिंसा का पुजारी हो, जो हत्या ना करता हो, जो चींटी को भी ना मारता हो, जो चींटी को ना मारने का विचार रखता है, जो सत्य बोलने का भाव रखता है, जिसके हृदय में दया है, वह व्यक्ति हमारे सत्य सनातन धर्म का ही है। वो किसी भी दुनिया में हो, कैसा भी हो। हमारा वही है जिससे हमारे विचार मैच कर जाएं। हमारा वही है जिससे हमारे विचार मिल जाएं। और हमारे धर्म की स्थापना स्वयं भगवान नारायण के हृदय से सत्य निकलता है। इसलिए सत्य सनातन धर्म के अधिष्ठात्र स्वयं भगवान नारायण हैं। सत्य सनातन धर्म की स्थापना किसने की? जोर से बोलो। कोई आपसे प्रश्न कर दे तो क्या जवाब दोगे? हाँ, हमारे सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना हमारे स्वयं भगवान नारायण ने की है। क्योंकि भगवान नारायण के हृदय से सत्य का जन्म हुआ, तो सत्य की स्थापना उन्होंने की। तो सत्य सनातन धर्म के अधिष्ठात्र स्वयं भगवान नारायण हैं। तो ये बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, लोगों को उसका जवाब भी नहीं पता था। अब पता हो गया आपको। भगवान नारायण की नाभि से हमारे सबसे प्राचीन, हमारे सबसे पुराने भगवान नारायण ही हैं। भगवान नारायण से विष्णु भगवान प्रकट हुए। आदि नारायण है ये। नारायण से भगवान विष्णु प्रकट हुए। नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट भये। फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश। देखिए जरा, नारायण तो तीनों पर कंट्रोल करने वाले हैं। भगवान नारायण से ब्रह्मा हुए और विष्णु हुए। फिर ब्रह्मा जी से शंकर जी का प्राकट्य हुआ। उनकी भ्रकुटी से शिव रोता हुआ बालक हुआ, जिनका नाम हुआ रुद्र। तो वह एक ही तीन में डिवाइड हो गए। तीन, क्योंकि काम तीन करने थे ना। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न की, विष्णु जी ने पालन किया और शंकर जी ने संहार किया। समझ रहे हैं बात? बहुत गंभीरता से समझिएगा। इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश को कंट्रोल कौन करता है? नारायण।
तीनों को कंट्रोल कौन? भगवान नारायण। इसलिए अन्य कई पुराणों में आपको मिल जाएगा, पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी स्तुति कर रहे हैं, शंकर जी स्तुति कर रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विष्णु जी तो भगवान हैं, फिर वो किनकी स्तुति करेंगे? तो वो नारायण की स्तुति कर रहे हैं। वो किनकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान नारायण से ब्रह्मा और विष्णु और ब्रह्मा जी से शिव उत्पन्न हुए। हम ये कह सकते हैं कि स्वयं भगवान नारायण ही ब्रह्मा बने, भगवान नारायण ही विष्णु बने और भगवान नारायण ही शिव बने। इन तीनों में रत्ती भर का अंतर नहीं है। जैसे भगवान नारायण राम बन के प्रकट भये, जैसे भगवान नारायण कृष्ण बनकर प्रकट भये, उसी प्रकार वही नारायण ब्रह्मा और विष्णु महेश बनकर के प्रकट हो गए। वही भगवान। हमारे सबसे कोई आपसे कहे भगवान कौन है, तो नारायण। उनसे फिर नारायण का ही स्वरूप राम है, नारायण ही फिर कृष्ण है, वही फिर बन के आए, है ना। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह परमात्मा है। अनेक रूप लेने की सामर्थ्यता है। किसी पुराण में, जैसे देवी पुराण जब आप कभी पढ़ेंगे या शिव महापुराण कभी आप पढ़ेंगे, तो वहां पर बहुत सारी जगह ये लिखा मिलता है कि ब्रह्मा जी, और वहां लिखा मिलता है विष्णु जी भी ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति कर रहे हैं। तो आप सवाल करेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति किसकी कर रहे हैं? तो नारायण की। इनके ऊपर स्वयं नारायण है। तो वह भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा। अब ध्यान से सुनिए, ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा से संसार में मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी महाराज बड़े भाव से भगवान का भजन करते, और मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति का विवाह करदम जी से करते। करदम जी ने एक विमान की रचना की, उस विमान में अपनी पत्नी को बिठाकर माता देवहूति को और भ्रमण किया। 9 बेटियां हुई करदम जी की, बड़ी यशस्वी बेटियां हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, इन 9 का विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों से हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने मन से 9 बच्चे उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी अपने संकल्प से कितने बच्चे उत्पन्न करते हैं? 9। किए तो 10 थे, पर नारद जी भ्रमण करने निकल गए घूमने, तो नारद जी अभी तक घूम ही रहे हैं। उनका विवाह नहीं हो पाया क्योंकि वो विवाह के टाइम थे नहीं। तो 9 बच्चों का विवाह हो गया। कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, अनुसुईया माता का विवाह अत्रि से, ये अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। श्रद्धा का विवाह अंगिरा से, हविर्भू का विवाह पुलस्त्य जी से, गति का विवाह पुलह से। ये जो ऋषि हैं, इन ऋषियों से ही फिर हम लोगों का गोत्र पड़ता गया। आपका गोत्र क्या है? बोलो। आपका गोत्र वशिष्ठ है। आपका गोत्र क्या है मेरी माँ? भारद्वाज। भारद्वाज गोत्र है। आपका गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है? कश्यप। हाँ जी, आपका गोत्र क्या है? हाँ, अब आप ये समझिए, जिनका गोत्र भरद्वाज है वो भरद्वाज की संतान है। जिनका गोत्र वशिष्ठ है वो वशिष्ठ की संतान। वशिष्ठ ऋषि जो थे, आप ऋषियों की संतान। अब देखिए, मनु जी की करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से हुआ।
तो ये 9 ऋषियों में से अब सुनिएगा, किसी का गोत्र मरीचि है, किसी का गोत्र अत्रि है, किसी का अंगिरा गोत्र है, किसी का पुलस्त गोत्र है, किसी का पुलह गोत्र है, किसी का क्रतु गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का अथर्वा गोत्र है, किसी का कुछ गोत्र है। ये गोत्र क्या है? ये हमारे ऋषियों के नाम से, उनके नाम से वो परंपरा चली आई। हमारा गोत्र है साइंडिल गोत्र है, साइंडिल गोत्र उत्पन्नो हम, हमारा गोत्र साइंडिल गोत्र है। तो हम साइंडिल ऋषि की संतान है, हमारा गोत्र साइंडिल है, तो हम उनकी संतान है। आपका भरद्वाज है तो आप भरद्वाज ऋषि की संतान है। आपका गोत्र कश्यप है, आप कश्यप ऋषि की आपका किसी का कर्णव गोत्र है तो वो कर्णव ऋषि की संतान है। मतलब आपका, हमारे भारत में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्णों में सबके गोत्र होते हैं, सबके ऋषि होते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम भारतीय लोग, सत्य सनातन धर्म के लोग, हम ऐसे ही नहीं हैं कि काट पीट के बना दिए गए। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, अनादि हैं हम। हमारे इतिहास है, ये हमारा इतिहास है। जिस दिन संसार बना था, याद रखना मेरी माँ, दुनिया का विज्ञान तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को ही जानता है। दुनिया का साइंस, चाहे वो नासा का साइंस हो या कहीं का साइंस हो, वो साइंस जो है केवल 2000 साल पुरानी बातें जानता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले क्या था, ये साइंस को अभी नहीं पता। साइंस इस पर रिसर्च कर रही है। जबकि हम आपको उस दिन की तारीख बता सकते हैं, हम आपको उस दिन का इतिहास दे सकते हैं जिस दिन से संसार बना है। संसार कैसे बना, सबसे पहले क्या बना, चलो हम आपको सब सुना देते हैं। सबसे पहले क्या बना, चलो हम आपको लो सृष्टि का वर्णन सुनो। ये देखो हमारे वेद पुराणों में सबका है। ये संसार, ये पृथ्वी कैसे बनी मैं बताता हूं। 10 प्रकार की सृष्टि है। आप लोग प्रश्न करते हैं ना कि पहले वृक्ष आए कि मनुष्य आए। आज हम आपको स्पष्ट करते हैं प्रमाण के साथ। सबसे पहले महातत्व की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर भूत सर्ग की उत्पत्ति हुई, फिर इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। इंद्रियां हमारी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। इसके बाद 5वीं सृष्टि मन। हमारे जन्म होने से पहले हमारे मन का निर्माण हो चुका था, समझिएगा। मन, आपका जो मन है वो आपसे पुराना है। मन और देवताओं की 5वीं सृष्टि। 6ठी सृष्टि है अविद्या की। अविद्या जानते हैं, अज्ञान। ज्ञान भी आया और अज्ञान भी आया। यदि प्रकाश है तो अंधकार भी है, आकाश है तो पाताल भी है। तो भगवान ने ज्ञान बनाया तो अज्ञान बनाया, धर्म बनाया तो अधर्म बनाया। 7वीं सृष्टि वृक्षों की है। जब ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तो सबसे पहले, अभी मनुष्य नहीं बना, अभी ब्रह्मा जी ने वृक्ष बनाए। 7वीं सृष्टि ये वृक्ष है, वनस्पति है। 8वीं सृष्टि भगवान ने पशु पक्षियों को बनाया। हमसे पहले भगवान ने कुत्ता बिल्ली चमगादड़ पशु पक्षी सब बना दिए थे, ये हमसे पहले के। फिर 9वीं सृष्टि में भगवान ने मनुष्यों को बनाया। क्या बनाया? मनुष्य को बनाया। भगवान ने मनुष्य बनाए। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाया तब ब्रह्मा जी को शांति मिली, ये बढ़िया है। बाकी योनियां बनाकर ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए, मनुष्य बना करके संतुष्ट हुए। मनुष्य सबसे बढ़िया है, भजन कर सकता है, सब कर सकता। 10वीं सृष्टि है देवताओं की, पितरों की, असुर की, गंधर्व की, अप्सराओं की। ये सृष्टि क्रम है। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब ये ब्रह्मांड बना था।
जब ये सृष्टि बनी थी, मैं तब का इतिहास बोल रहा हूं। तो आप तो मोहनजोदड़ो पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति पढ़ते हैं। हम भारतीय लोग जो हैं उस दिन का इतिहास भी अपने पास रखते हैं जिस दिन ये संसार का निर्माण हुआ है। हम सबसे प्राचीन हैं, इसलिए सनातन धर्म सबसे अनादि, सबसे अनादि है। मैं आपको 5,500 साल पुराना तो इतिहास प्रत्यक्ष दिखा सकता हूं आपकी आंखों से। आप लोग तो मोहनजोदड़ो जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति जानते हैं, ये बात तो 1800 साल, अधिक से अधिक 2000 साल पुरानी है। कहो साहब हाँ या ना? है ना? 2000 साल पुरानी है ये बात, इससे पुरानी तो कोई सिद्ध नहीं कर सकता इसे। द्वारिकाधीश जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर गए तो जिस द्वारिका में भगवान रहते थे वो द्वारिका पानी में डूबा कर गए हैं, ये बात भागवत में लिखी है। अब आप कहेंगे महाराज जी लिखी है तो हम कैसे माने? आओ देख लेते हैं। अभी साल भर पहले आपने देखा होगा भारत के वैज्ञानिकों को समुद्र के भीतर एक द्वारिका मिली है जिस पर रिसर्च किया साइंटिस्टों ने, तो पता चला ये 5,500 साल पुरानी इमारत है। ये मैं नहीं कहता, साइंस प्रूफ कर रहा है, साइंस प्रूफ करता है इस बात को। अभी आपने खबर देखी होगी टीवी में, साल भर पुरानी चर्चा है, ये 2 साल पुरानी है। आप YouTube पे डालेंगे द्वारिका हिस्ट्री तो द्वारिका की पूरी वो वीडियो मिलेगी जिसमें साइंटिस्ट लोग पानी के भीतर गए हैं और वो रिसर्च किए हैं। सब कुछ बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनलों पर ये बातें चली थी, है ना? इसलिए आप तो हड़प्पा संस्कृति जानते हैं साहब, हम तो 5,500 साल पुराने इतिहास को प्रूफ कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। जो बातें हमारे ग्रंथों में देखिए, भागवत में लिखा है कि 5,500 साल पहले भगवान जाने के पहले द्वारिका पानी में डूबा गए, लिखा था। आपने अब देख लिया, मतलब भागवत में जो लिखा है वो किसी आधार पर लिखा है, ऐसे नहीं कि हवा में लिख दिया। ये ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ हैं, इन पर भगवान की मोहर लगी है, इंसानों की नहीं। इन्हें लिखने वाले स्वयं भगवान वेद व्यास जी हैं, जो त्रिकालज्ञ हैं, जो सर्वत्र सब जानते हैं। पृथ्वी की गोलाई कितनी है, लंबाई कितनी है, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना बड़ा है, भागवत जी के 5वें स्कंध में पूरा वर्णन है, खगोल का पूरा वर्णन है। कितना बड़ा क्षेत्रफल है पृथ्वी का, कितना सब कुछ है। आप यदि साइंस को थोड़ा सा भी जानते हैं तो भागवत जी को पढ़ेंगे, सारा साइंस इसमें मिलेगा। भागवत जी के 5वें स्कंध में पूरा भूगोल का वर्णन है। पृथ्वी गोल है। साइंटिस्टों को पहले साइंस मानता था पृथ्वी चपटी है, बाद में सैटेलाइट छोड़ी गई तो पता चला पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। साइंस को अभी ज्यादा से ज्यादा 80 साल पहले, 100 साल पहले पता चला कि पृथ्वी गोल है, नहीं तो नासा भी ये मानता था कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। पर हमारे यहाँ अनादि काल से हमारे भागवत जी में एक पाठ है भूगोल, हमारे यहाँ तो पृथ्वी गोल है। ये हमारे भागवत ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया है। तो साइंस की कसौटी में यदि भागवत को कस के देखा जाए तो भागवत बिल्कुल खरी उतरेगी। इसलिए हम किसकी संतान है मेरी माँ? साइंस कहता है आप लोग बंदर की संतान है। साइंस कहता है आप लोग, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं ना पढ़ने, इनको पूछना, साइंस में पढ़ाया जाता है कि तुम बंदरों की संतान हो। अरे तुम होगे बंदर की संतान, तुम्हारे बाप दादे होंगे, हम